अच्छा एक सर्च वाला काम है, क्योंकि तुम लोगों को एयरफोर्स शेयर ही करना है तो ज्यादा पढ़ लो। सही है। एक सर्च वाला काम है ताकि आ रहा है आपके पास ये कैसे डेटा दिख रहा है। सही है। मरियम देखो बेटा पीएनसी पे अब इसका भी कोड रख दे जल्दी। बताऊंगी समझा के उसके बाद रखूंगी, वरना बोलोगे जुमला नजर आया नहीं। बार-बार आपको पहले पूरा सुनना पड़ेगा। मुर्तजा ये नंबर पर नहीं मुर्तजा हां क्या बोल रहे नहीं कुछ भी नहीं देगा मुझे बोलता बोल रहा है ये। यही था उसका मैंने कमेंट करवाया। रोजे में देखेंगे इसको कैसा बोलता मैंने वो सिर्फ एडिट और डिलीट वाला काम कमेंट करवाया था ना, इसलिए मैंने वो आपको बोला दोबारा कभी पेस्ट करने को। यहाँ पे ना लिस्ट में पूरा डाटा आ रहा है, इसी के ऊपर सर्च का बटन ला के सर्च भी करवा लें। सर्च कैसे हो रहा है, मैंने लिखा साजिदा रियल टाइम ये से। इससे इंस्पायर हुई थी मैं कि इनके प्रोजेक्ट में ना रियल टाइम सर्चिंग आई थी, प्रोडक्ट्स नीचे आ रहे थे, ऊपर आपको सर्च करना था। जैसे आपने ये बताया आपने ES लिखोगे ना, S वाले सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे ऐसे, ये वाला है ये। अच्छा एक अल्फाबेट्स को भी देख रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे पास हेलो है तो हेलो वाले जो प्रोडक्ट था वो हेलो वाला आ रहा है। समझ में आई चीज? अब बिल्कुल सुकून के साथ इसकी कोडिंग समझना है, क्योंकि इसलिए पहले वाले में मेरे एरर आया था। सबसे पहला जो काम है हमारा इसके लिए ये करना है कि हमें हमारी लिस्ट ऐसी शो होनी चाहिए। दो में एरर वाली वेट अ मिनट। मैं भाई तुम गलती इंसान से ही होती है और मिस तुम्हारी इंसान ही है। हाँ, सबसे AI पहले इन्फ्लुएंसर आपको नहीं। लिस्ट शो करानी है, तो जो शो वाला काम है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस पेज पे आराम से। हो गया शो वाला काम। ठीक है। लिस्ट के ऊपर एक सर्च बटन बना सकते हैं, लिस्ट के उस ऊपर सर्च बटन के अंदर जो भी डाटा आप डालेंगे उस डाटा को आप काम करवा सकते हैं, उससे सर्च वाला काम। ये देखिए कैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, वहां से जाके जो लिस्ट वाला काम था पूरा कॉपी पेस्ट किया। स्ट्रीम बिल्डर चाइल्ड से लेके याद आ रहा है, हाँ सिर्फ इसमें डिजाइनिंग चेंज हुई है क्लास। अब डिजाइनिंग कैसे चेंज हुई, क्योंकि मुझे कॉलम के अंदर डाटा लेना था। कॉलम का मैंने चिल्ड्रन बनाया एक पैडिंग और एक बनाया एक्सपेंड। एक्सपेंड क्या करते हैं, एक लंबी सी जगह दे देते हैं कंटेनर। आप कंटेनर लेने पड़े, इससे पहले वाले में मैंने कंटेनर बनाया था, उसका चाइल्ड बनाया था स्ट्रीम बिल्डर, याद आ रहा है। यहाँ पे एक्सपेंड बनाया, पूरा का पूरा काम वही है। इसमें कोई लाइन चलानी नहीं कोई लाइन नहीं चलानी करती, मैं बताती हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं इसको डेकोरेट करूंगी। जो डेकोरेट हो रहा है ये लिस्ट बिल्डर है। क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है कोड? नहीं ये जो कीवर्ड जो है ना, मतलब कीवर्ड कहेंगे ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सिंटैक्स भी मुश्किल नहीं, मतलब कि ये स्ट्रीम बिल्डर ये कहीं लिखा है नहीं, ये सारे कीवर्ड एक्सपेंडेड हो हाँ गया। इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे है, डिजाइनिंग के जितने भी है सब लिखे हैं मैंने। क्या अब मैं आपको शॉर्ट करके बताऊँ। सबसे पहले ये विजेट वाला होम तो ये समझ में आ गया, ठीक है। कलेक्शन के मैंने और ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर बना के रख दिया, ये भी समझ में आ गया। कलेक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक समझ में आती है ना। ये ऑब्जेक्ट इसलिए पहले बना दिया कि जिस जगह पे मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी ना, उस जगह पे इसी टेबल से डाटा उठा के लाके देगा। एग्री कर लिया ये चीज। सेकंड, ये नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना था तो उसको इनिशियलाइज करवा दिया ऊपर, ये देखें, जो कि सर्च का होगा। टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है ना भाई, और उसमें एक क्यूरी चलाने के लिए मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिया। बस ये वेरिएबल लेके जाएगा किसके पास, कलेक्शन के पास, और ढूंढ के बोलेगा दो सर्च की ये पर्टिकुलर डाटा कहाँ पे। एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और एक फायरबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए। मैंने स्कैफोल्ड किया ऐप बार से, कॉल बॉडी को दिया कॉलम। समझ में आ रही है चीज, बॉडी को कॉलम दिया, उसके चिल्ड्रन बनाए मैंने। पैडिंग का मतलब होता है थोड़ा सा स्पेस देना। स्पेस देने के बाद मैंने कहा उसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड बनाना है मुझे। ये देखें, अब मैं पैडिंग नहीं भी चाह रही थी ना, तो भी मैंने कहा पैडिंग दे देती हूँ, वरना ये स्पेस नहीं आएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा ये। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड बनाना समझ में आता है ये? सही है। ये जो सर्च लिखा हुआ आया आपको पता नहीं, प्लेस होल्डर होता है। ये टेक्स्ट फील्ड लिया, इसका चाइल्ड ऊपर करें, क्यों दिया, कॉलम क्यों लिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताया कॉलम क्यों लिया, क्योंकि कॉलम वाइज मुझे डाटा चाहिए था। अच्छा कॉलम वाइज चाहिए था। कैसे कॉलम वाइज, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लिस्ट आए, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लिस्ट आए तो कॉलम तो यूं चलता है ना, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लिस्ट है। अगर मैं बोलूं टेक्स्ट बॉक्स के बराबर में लिस्ट है तो आप रॉ के अंदर दो कॉलम बना लें। रॉ के अंदर हाँ दो कॉलम, इतना ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा ना बच्चों। पैडिंग तो मैंने स्पेस के लिए लिया, अगर आप पैडिंग रिमूव करेंगे तो स्पेस नहीं आएगा। पैडिंग दिया, टेक्स्ट फील्ड को मैंने बोला सर्च कंट्रोलर पे काम करेगा कौन, टेक्स्ट फील्ड। अब आप एक चीज देख रहे हैं, सबको जे क्वेरी याद होगी, ऑन चेंज, ऑन चेंज याद है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये लोडर घूम रहा है, टॉगल याद है मुझे, टॉगल। ये देखें, ऑन चेंज का मतलब होता है टेक्स्ट बॉक्स पे जो लिखे वो परफॉर्म कर दे।
एक ऑन क्लिक का इवेंट होता था और चेंज का इवेंट होता था, ये लूप जॉन बनने का चेंज मौका। का मतलब रियल टाइम पे वर्क कर रहा है। जी अगर रियल click टाइम करो- में टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट बॉक्स में मतलब कुछ भी कि की लिखेंगे, वैल्यू ले रहा है वो। हम कुछ लोग भी की- आप लिखेंगे वो क्या करेगा। अगर हम ऑन क्लिक करते हैं तो हमारे मतलब कि क्लिक के ऊपर वो देता है। हाँ, समझ में आती है वाली चीज। और ये, और ये। सही है। अब आप देख रहे हो एक लोडर भी आ रहा है बीच में। अगर मैं लोडर नहीं चलाऊं ना तो वेबसाइट पे लुक नहीं आएगा, तो लोडर चलाना भी जरूरी है। तो लोडर भी ऐसी हवा में तो नहीं आ गया ना, चलाया तो ही आया है ना। सारी वर्किंग यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑन चेंज पे सेट स्टेट करवा दिया। किस पे सेट स्टेट करवाया, ऑन चेंज पे, ऑन क्लिक पे नहीं, ऑन चेंज पे करवाया। क्या बोला, जो भी सर्च क्यूरी है उसको वैल्यू में डालो और टू लोअर केस में ले लो, छोटी एबीसीडी में ले लो, ताकि वो सर्च करें, क्योंकि कोई तो बड़े में भी डाल सकता है ना। आप अगर एक चीज नोट करें, अरे हाँ सर्च करते हुए बंदा ये तो देगा shoes मैं की। पता है लोअर केस का मतलब है। हाँ फिर बोलोगे सर के ऊपर से जा रहा नहीं है। पता है नहीं। Why you take tension? उसके बाद नीचे आते हैं डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन को थोड़ा सा मैं डेकोरेट किया, जिसमें लेबल टेक्स्ट दिया। अब ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, नजर आ रहा है। आइकन बटन लगाया, कोई इतना अच्छा चल रहा था, कहाँ चला गया। कहाँ गया? आइकन बटन लगा दिया, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। आइकन बटन पे क्या होगा, सर्च कंट्रोलर डॉट क्लियर। क्लियर। मतलब रिफ्रेश कर देगा उसे। क्लियर का इसका अपना फंक्शन है फ्लटर का, ठीक है। सर्च और अदरवाइज स्टेट के अंदर क्या कर देगा, सर्च क्वेरी का टेक्स्ट बॉक्स नल कर देगा। ये आ रहा है। इसके ऊपर क्या बोला, डॉट क्लियर लगाओ और टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दो। टेक्स्ट बॉक्स खाली हो गया, और से देखे टेक्स्ट बॉक्स खाली हो गया और सर्च क्यूरी भी खाली हो गई। वरना जो भी ऑन चेंज पे आप लिखते थे, तो सर्च क्यूरी का जो वेरिएबल है वो उसको होल्ड करता है ऑन चेंज पे। सही। मैसेज फॉरवर्ड कर दो और स्ट्रिंग भेज देंगे। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ना कुछ, जो स्ट्रिंग का वेरिएबल है ना सर्च वाला, वो उसके अंदर होल्ड कर लेता है, तो उसको भी नल करवाना जरूरी था। सबको इतना कोड क्लियर हो गया। यस मिस। नीचे आते हैं, इनपुट डेकोरेशन बंद हुआ, पैडिंग वेडिंग बंद हो गई। मैंने कहा एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड क्या करता है, थोड़ा ना ओपनली, ये देखें जितनी जगह है ना उतनी जगह के हिसाब से इसने लिस्ट व्यू लिया हुआ है। अच्छा रिस्पॉन्सिव। हाँ, डब्बा छोटा नहीं किया इसने, क्योंकि हर ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए एक्सपेंड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी आपकी लिस्ट। एक्सपेंड करेंगे फिर। हाँ, मैंने कहा चाइल्ड पे क्या करना है, आप लोगों को याद होगा स्ट्रीम बिल्डर क्यूरी स्नैपशॉट का मैंने Snapshot। समझाया था आप लोगों को। समझ गया, वो पिक्चर लेके आया जी। वहाँ से। पिक्चर। सही है। क्यूरी स्नैपशॉट क्या करता है, स्ट्रीम बिल्डर लाइव डाटा लेकर आता, Stream फ्यूचर builder। वाला डाटा जो रखा होता है प्रोमिसेस के थ्रू इस्तेमाल करता है। ठीक है, तुम्हारा ये फ्यूचर वाला लेक्चर भी छूट गया लेट आने की वजह से। मैंने कहा स्ट्रीम को, मैंने कहा कलेक्शन में जाओ। कौन सी कलेक्शन में, प्रोडक्ट्स और की। देखे मैंने बना के रखा है। प्रेजेंट नहीं समझ में आ रहा। स्ट्रीम को मैंने ये बोला, सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम प्रोडक्ट इस- वेयर नेम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्ट्रीम इसका अपना है। करेगा ये सर्च क्वेरी के साथ, उसके लिए हम लोग कीवर्ड देंगे। अच्छा। और नेम इज लेस देन इक्वल टू के साथ सर्च क्वेरी। अच्छा लेस देन, ये इसका मतलब ये जो क्वेरी Less बन, than, greater than। अब ये देखो, ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है, मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो, ये जो आखिरी वर्ड होता है ना अल्फाबेट जेड का, इससे लेस देन अगर कोई वर्ड है तो वहां तक इस पूरे को रीड करो। उसको नहीं पता आप पश्तो लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, उसको पढ़ना नहीं आ रहा। आप स्ट्रिंग जो कॉन्कैटिनेट कर रहा है ना, उसको सिर्फ बता रहे हैं कि ग्रेटर देन ये और लेस देन जो जी होता है वहां तक, यानी कि लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वहां तक का सर्च करके मुझे दे दो। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की कलेक्शन ऊपर बनाई हुई थी। वेयर, हम फाइल स्टोर इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वेयर के क्लाउजेस इस्तेमाल करने देते हैं। वेयर क्या, वेयर कलेक्शन के अंदर एक कॉलम है, उसका नाम है नेम। सही है। अगर वो ग्रेटर देन नेम जो पूरी स्ट्रिंग को पढ़ रहा है वो है तो भी निकाल के दे दो, और जो लेस देन लास्ट वाले से जो कम अगर पढ़ रहा है, आखिरी वाला वर्ड स्पेस से नीचे पढ़ रहा है, तो भी आप मुझे निकाल के वो डाटा फेच करके दे दो। अगर मैं ये वाली 2 लाइन की क्यूरी नहीं लगाती वेयर की, तो वो पूरा डाटा जैसे लिस्ट व्यू में शो कर रहा है वो वैसे ही शो करवा देता मुझे। तो यहाँ पे 2 स्ट्रीम लाइन लगेंगे। एक चीज याद रखिएगा, एक स्ट्रीम लाइन जो लाइव डाटा मुझे सर्च करके दे रहा है सर्च क्यूरी पे क्लिक करके, वो ये वाला स्ट्रीम लाइन है। कौन पहला वाला? हाँ, तभी ये लाइव डाटा दे रहा है। फ्यूचर पे बात करेंगे तो वो मेथड जैसा काम करके देता है।
अच्छा। एक मेथड बना दिया, वो बार बार रिकॉल कर रहा है लैब फंक्शन दिस फंक्शन। हाँ ठीक है, मैंने इसको बोला स्ट्रीम को बिल्डर में जाओ, बिल्डर में जाके डाटा दे दो स्नैपशॉट डॉट, अगर एरर है तो आप इसको एरर दिखा दो सेंटर में कि भाई नहीं आ रहा, डाटा नहीं है, खाली है। और अगर एरर नहीं है तो कनेक्शन स्टेट वेटिंग पे लेके जाओ। ये जो आप देख रहे हैं ना वो जो बना हुआ क्या लोडर, ये लोडर कनेक्शन स्टेट वेटिंग पे, और इसको क्या करो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, प्रोग्रेस बार कहते हैं इसको, घूम रहा है। ये ऐसे खुद से नहीं बन जाता। स्ट्रीम बिल्डर हमेशा लाइव डाटा लेकर आता है, फ्यूचर वाला डाटा फैच कराएंगे प्रोमिसेस के थ्रू, तो वो हमेशा एक लाइव डाटा आपको फैच करके नहीं देता। ठीक है, आपने लिया स्ट्रीम प्रोडक्ट वेयर नेम इक्वल टू सर्च क्वेरी स्नैपशॉट, कहता है डाटा नहीं है तो इसको बोलता है सर्कुलर प्रोग्रेस बेटा बहुत है, बेटा बहुत अगर नहीं है उसके बाद ये तो हो गया पूरा आपका काम। आगे लिस्ट व्यू बिल्डर आइटम स्नैपशॉट, अगर खाली नहीं है आइटम तो नहीं है। आइटम बिल्डर को बोलो जितना भी डाटा आप लेकर आए हो इंडेक्स वाइज कार्ड व्यू के अंदर डाल दो। अब चाहे वो डाटा आप खाली लेकर आए, यानी कि सिलेक्ट स्टाइलिंग फ्रॉम प्रोडक्ट से, या आप वो डाटा टेक्स्ट भरा। बॉक्स में वैल्यू के बाद लेकर आए। अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में वैल्यू नहीं होगी तो वो पूरा डाटा शो करेगा, और अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में वैल्यू होगी तो वेयर के क्लाउजेस पड़ेगा, और अगर मैचिंग नहीं होगा तो ब्लैंक शो करेगा। ब्लैंक शो करेगा। वो ब्लैंक एक तरह से बोलूं तो कोड का ग्लिच है, उसको ब्लैंक शो नहीं करना चाहिए, वो मैं बाद में सही करवा दूंगी। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत तो हो जाती है। वो नो अब ये रिजल्ट वही वाला फॉर्म नाम लिखा है, होना चाहिए। ये वही वाला है ना? नाम है जो मैंने पहले वही करवाया वाला। है आपको शो वाले हाँ में। बस बाकी नीचे सारे ब्रैकेट कर देता था वो इसके मैं अलावा करवाया। कोई ऐसा कोड जो इसमें समझ नहीं आया हो? सब समझ में ये भी जरा आया हुआ है तो उसको करने देगा। इतना आसान नहीं है मिस सॉफ्टवेयर में इंजीनियर ऑफ बनना। लेयर मैं- समझ नहीं आया अभी में भी यही होएगा ये। वेयर मूविंग मान तो मिस मैं उसके लिए बैठा वेट करो मन कब आएगी। कितना ये- पड़ेगा? अपने पर करने थोड़ा ये मैं कोड दे देती हूँ ना। नहीं समझना है। अपने पास रहेगा समझ लो। अगर इसके पास कोई एरर होगा ना तो ये Error- आपको नीचे नहीं जाने देगा। एरर मतलब नेटवर्क कनेक्शन, नेट बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, अच्छा तो बोलेगा ना नेटवर्क एरर। ओके रेड कलर का एरर आ रहा था नीचे भी लेंथ वाइज, तो अगर वो इस तरह की कोई एरर देता है तो वो ये देगा यही कर रहा है। इंटरनेट बंद है, सिस्टम फाइल एरर, चल रहा है, सिस्टम एरर, नहीं है यार। नेटवर्क एरर। नेटवर्क अच्छा एरर, तुम भी तो टाइम पे बात करती हो। ये गरीब फिगर होगी। ये हटाइए मैं कोड दे रही हूँ। शर्त लगाई गई ना, एक दिन तुम आना एक दिन मैं आऊंगा। कौन दोस्त ऐसी